विधानमंडल समीक्षा। अब सुनिए विधानमंडल की आज हुई कार्यवाही पर आधारित समीक्षा। पहले विधानसभा समीक्षा। लेखक हैं योगेश श्रीवास्तव। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कहा कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, यहाँ प्रतिष्ठा के लिए भी नहीं, जनता की सेवा के लिए आया हूँ। जो प्रदेश की बेटी व्यापारी के जानमाल का खतरा बनेगा, उसको निर्ममता से जेल में ठूंस दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप लोग बुलडोजर से डरते हैं। बुलडोजर निर्दोष पर नहीं चलता है, बल्कि अपराधियों पर चलता है और चलेगा। मुख्यमंत्री ने मानसून सत्र के चौथे दिन गुरुवार को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि राजधानी लखनऊ के गोमती नगर की घटना का संज्ञान लिया गया है और उस जगह पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया है। एएसपी, डिप्टी एसपी समेत अन्य अधिकारियों को वहां से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। नेता सदन ने अयोध्या की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि सपा के नेता मोइन खान पर 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोप है। अब तक सपा ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव हरदोई के रहने वाले हैं। उस व्यक्ति पर 28 मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जनता को गुमराह किया गया, लेकिन 2027 में विपक्ष यूपी में बड़ी हार का सामना करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक 6.5 लाख भर्ती हुई है, एक भी भर्ती पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर किस किस प्रकार की टिप्पणियां हुई सब जानते हैं। उस समय सरकार में यूपी लोक सेवा आयोग की भर्ती में 86 एसडीएम का चयन हुआ, उसमें से 56 एक ही जाति के लोग थे। इस पर नेता प्रतिपक्ष ने आपत्ति जताई तो नेता सदन ने कहा कि सीबीआई की जांच चल रही है, रिपोर्ट आने के बाद पता चल जाएगा। इससे पूर्व सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सपा के सदस्यों ने गोरखपुर में पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी की मूर्ति स्थापित करने के लिए तैयार चबूतरे को ध्वस्त करने का मामला उठाया। सपा के वरिष्ठ सदस्य शिवपाल यादव ने बताया कि 7 बार के विधायक एवं विभिन्न सरकारों में कई बार मंत्री रहे स्मृति शेष पंडित हरिशंकर तिवारी की स्मृति में उनके पैतृक निवास टांडा में गांववासियों द्वारा बनाए गए और उनकी मूर्ति की स्थापना हेतु चबूतरा को प्रशासन द्वारा तोड़े जाने के मुद्दे को उठाया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि नियम विरुद्ध कोई कार्य होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। इसी मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि गेट बनाने एवं मूर्ति लगाने की अनुमति एसडीएम द्वारा दी गई थी, उसके बावजूद प्रशासन द्वारा तोड़ा जाना सरकार की तानाशाही है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसकी जानकारी सदन को नहीं थी और इसलिए सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि इस पर प्रत्यावेदन देना चाहिए था। अध्यक्ष के जवाब से असंतुष्ट सपा नेता सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी का नारा लगाते हुए वेल में आ गए। इससे पूर्व प्रश्न प्रहर में डॉक्टर रागिनी सोनकर के एक सवाल के जवाब में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में निवेश को धरातल पर उतारने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। फरवरी 2024 में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 के शुभारंभ के 5 माह के अंदर प्रदेश में 1.14 लाख करोड़ से अधिक का निवेश धरातल पर उतारा गया है। एक अन्य प्रश्नोत्तर में औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल नंदी ने सदन में बताया कि पूरे प्रदेश में विगत 6 माह में 3.5 लाख किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक को जब्त किया गया है। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण व बिक्री करने वालों से 2.27 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। सपा के सदस्य अनिल प्रधान ने किसानों की फसलों के लिए एमएसपी का मुद्दा उठाया। सवाल का जवाब देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि यूपीए सरकार में खरीफ की फसलों के लिए 1,310 रुपए और रबी की फसलों के लिए 1,410 रुपए एमएसपी तय किया गया था। सरकार ने वर्तमान में रबी की फसलों के लिए 2,275 रुपए निर्धारित किए हैं। जवाब से संतुष्ट न होने पर सपा विधायक अनिल प्रधान उग्र होकर शोर मचाने लगे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें सदन से बाहर कर दिया। हालांकि सपा के वरिष्ठ विधायक आलमदी के कहने पर उन्हें माफ कर दिया गया। इसके बाद अनिल प्रधान सदन में आए। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मूल बजट का बहुत सारा पैसा खर्च नहीं हुआ है। पिछले बजट में कई विभागों को पैसा नहीं मिला। अयोध्या को बनाने के लिए सरकार ने बहुत खर्च किया, लेकिन वहां विकास पर प्रश्न चिन्ह है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार तहसील और थाने स्तर पर है, इससे जनता ज्यादा परेशान है। हर तहसील में 600 से 800 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसी के साथ विधानसभा की कार्यवाही आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। ये थी विधानसभा की समीक्षा। आप सुनिए विधान परिषद की समीक्षा। लेखक हैं मुकुल मिश्रा।
मानसून सत्र के चौथे दिन विधान परिषद में आज शिक्षकों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिए जाने, प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का मुद्दा गूंजा। शून्य प्रहर में प्रमुख सचिव ने 7 विधेयक, उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024, उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण निर्माण क्षेत्र विधेयक 2024, बोनस संध्याय उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024, कारखाना उत्तर प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 और उत्तर प्रदेश विनियोग 2024-25 का अनुपूरक विधेयक 2024 को सदन के पटल पर रखा। शून्य प्रहर में निर्दलीय समूह के डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने 7 मार्च 2024 को आगरा में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास में स्वयं को न बुलाए जाने के संबंध में विशेषाधिकार हनन की सूचना दी। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि ये प्रकरण विधान परिषद की समिति में भेजा गया था, जहां सभी अधिकारियों को चेतावनी दी गई कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसके साथ ही समिति द्वारा ये प्रकरण निस्तारित किया जा चुका है। आकाश अग्रवाल ने कहा कि उन्हें आज ही इसकी सूचना मिली है। उत्तर से असंतुष्ट आकाश अग्रवाल ने सदन से वॉकआउट किया। शून्य प्रहर में लाल बिहारी यादव, आशुतोष सिन्हा, डॉक्टर मान सिंह यादव, मुकुल यादव, मोहम्मद जसमीर अंसारी, शाह आलम और शाहनवाज खान ने उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक होने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। डॉक्टर मान सिंह यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पेपर लीक कराने का षड्यंत्र कर रही है। पेपर लीक नहीं होता बल्कि भाजपा लीक करवाती है, जिससे उसे नौकरी न देनी पड़े। उन्होंने वर्षवार पेपर लीक होने का ब्यौरा सदन में पेश किया। उन्होंने ये भी कहा कि पीसीएसजे की 50 कॉपियां बदली गई हैं, जिसे आयोग ने स्वयं स्वीकार किया है। आशुतोष सिन्हा ने कहा, गरीब मजदूर किसान अपना पेट काट कर अपने बच्चों को पढ़ाता है कि उसे सरकारी नौकरी मिल सके, लेकिन उसके बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं। वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक 65 बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाएं तो हो रही हैं, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही। पेपर लीक एक उद्योग बन गया है, जिसे बड़े लोग चला रहे हैं। सरकार की ओर से जवाब देते हुए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता, शुचिता और मेधा के अनुसार बच्चों को निष्पक्ष नौकरी देने का काम कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कहीं से भी शिकायत आती है तो सरकार सजग है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा उसे जेल में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसी को भी नहीं बख्शेगी। निर्दलीय समूह के राजबहादुर सिंह चंदेल और डॉक्टर आकाश अग्रवाल ने प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा अनुमन्य कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी की नियम 111 की इसी विषय की सूचना को अधिष्ठाता डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने इसी के साथ संबद्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराए जाने से असाध्य बीमारियों से जूझ रहे शिक्षकों के परिवार तनावग्रस्त, लाचार और आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। उन्होंने सरकार से राजकीय कार्मिकों की भांति शिक्षकों एवं कर्मचारियों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की मांग की। उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने सदन को तथ्यों से अवगत कराते हुए कहा कि इस मामले को उच्च स्तर पर पहुंचाया जाएगा। शिक्षक दल के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने प्रदेश में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल कराए जाने का मामला कार्य स्थगन के रूप में उठाया। ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षकों एवं कर्मचारियों के हितों के प्रति सरकार संवेदनहीन और उदासीन है। उन्होंने कहा कि अगर एनपीएस में कमी न होती तो शिक्षकों ने इसे खारिज क्यों किया होता। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि उन्हें एनपीएस मंजूर नहीं है और पुरानी पेंशन लागू किए जाने का मुद्दा उठाया। नेता सदन एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2005 में एनपीएस प्रणाली लागू हुई, लेकिन 2017 तक तत्कालीन सरकारों ने न तो कर्मचारियों के खाते खुलवाए और न ही पैसा जमा करवाया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने 2018 में इसमें पैसा जमा करवाया और पुरानी पेंशन योजना पर सरकार अपनी नीति स्पष्ट कर चुकी है। वहीं विधान परिषद में आज नजूल जमीन विधेयक 2024 फंस गया है। प्रवर समिति के इसे सुपुर्द कर दिया गया है। भाजपा सदस्य भूपेन चौधरी ने इसे प्रवर समिति को सौंपे जाने की मांग की थी। इसके बाद सभापति ने इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया, जो 2 माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके अतिरिक्त चर्चा के बाद अनुपूरक बजट पास हो गया। सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने सदन की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे विधानमंडल की समीक्षा। लेखक थे योगेश श्रीवास्तव और मुकुल मिश्रा।